प्रॉफिट है और प्रभु ने उनको अपोस्टल जी का दिया है कि उनके साथ परमेश्वर के बड़े विशेषज्ञ दासों को उन्होंने खड़ा किया है। अलग अलग जगह में उन्होंने सेवकाई की है और प्रभु उनको ने ब्लेस किया है बड़े वरदानों के साथ। और प्रभु ने, मैं जितनी भी बार उनसे बात करता हूँ, प्रभु मुझे ब्लेस करता है। मेरी कल भी हाल के लिए काफी लंबी बात चल रही थी और खुदा के दास ने फाइनल किया कि ये आपके लिए हाल है, और वो उस पर फिर मैंने डन किया और ताकि परमेश्वर हमें ब्लेस करे। हालेलुया। तो अगला समा प्रभु के दास अपोस्टल जस्टिन जी को देते हैं कि प्रभु का आत्मा जिस तरह उनको इस्तेमाल करे, वो हमारे बीच आज की वाणी को बताएं। हालेलुया। थैंक यू। हम जोरदार ताड़ी एक बार फिर लगाएंगे प्रभु के दास के लिए। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मेरे को आशा है कि आपको मेरी आवाज आ रही है। कि पैसे जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, कुवैत वालों से पूछ रहा हूँ, कुवैत वाले अपना हाथ हिला दे सब लोग। अगर आवाज आ रही है कुवैत वाले। हालेलुया। प्रेज जीसस। मेरी आशा और उम्मीद यही है कि आज सिग्नल नहीं टूटेगा। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आए हम जल्दी से प्रार्थना में जाएंगे इससे पहले कि हम वचन में घुसने लगे। हालेलुया। स्वर्ग महान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे लहू में सारी बातों को ढकते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र लहू लगाते प्रभु आज की बंदगी में, आज की मीटिंग में पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज ये समय आपका है पिता परमेश्वर। हमारे मुंह को, हमारी जुबानों को, हमारे कानों को मसा करो प्रभु पिता परमेश्वर। ओ ताकि हम पिता परमेश्वर तेरी बातों को समझ सके, बोल सके पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की इस सभा के लिए पिता परमेश्वर। ये सभा जो तूने ठहराई है प्रभु पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर। रास्तों को खोल पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज का दिन आशीष और छुटकारे का हो पिता परमेश्वर। आज का दिन प्रभु बरकत का हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं प्रभु। कुवैत की मीटिंग को तेरे लहू में ढकते हैं पिता परमेश्वर। सब लोगों को तेरे लहू में ढकते हैं, जितने लोग देखते हैं यूट्यूब के ऊपर प्रभु, उन सबको तेरे लहू में ढकते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। तेरा धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। तेरा मन्ना हमें दे करके तूने आशीष किया पिता परमेश्वर। और प्रभु पिता परमेश्वर, आज जो लोग सुनेंगे उनके जीवनों में तेरी आशीष आने पाए, तेरा धन्यवाद आने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ऐसा हालेलुया बोलेंगे तो मेरे को मालूम रहेगा कि मेरे आपको मेरी आवाज आ रही। आमीन। सो हम प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आज का मीटिंग के लिए। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको एक जगह मिल गया है आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। ये जगह स्थान परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, बड़ा स्थान। जो लोग देख रहे हैं और जिनको आशा है कि हमें भी जगह स्थान मिलेगा, तो परमेश्वर आपके लिए भी करने जा रहा। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए भी रास्ते खोलेगा। जब हम दूसरों के लिए आनंदित होते हैं, दूसरों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए भी खोलता है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आप सबके लिए। सो कल मेरी बातचीत हुई थी पास्टर जी से, पास्टर जॉर्ज से। और जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उस समय मैंने इनसे पूछा कि पास्टर जी मीटिंग का विषय क्या है, क्योंकि आपने धन्यवाद का पोस्टर लगाया हुआ है, थैंक्स गिविंग का पोस्टर लगाया है। तो पास्टर जी बोले, पास्टर जी ऐसा तो कुछ भी नहीं था, जिस लड़के को बोला था उसने ये लगा दिया। हमने उसको सिर्फ पोस्टर बनाने के लिए कहा था, पर उसने ऐसा लगा दिया। परमेश्वर जानता है कि आज कुवैत की कलीसिया धन्यवादी है। किस बात के लिए, किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं आपके नए भवन के लिए, आपके नए स्थान के लिए। हालेलुया। हालेलुया।
आपको परमेश्वर ने, कौन कौन लोग खुश हैं वहां पर, जितने लोग कुवैत में मुझे सुन रहे हैं, क्या आप लोग आनंदित हैं? जोर से ललकारा लगाएं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे आनंद को देख रहा है आज, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे को ये समा दिया। पास्टर जी ने ये बताया कि मैंने उस लड़के को बोल दिया कि आप एक पोस्टर बना दो, पर उसने धन्यवाद का पोस्टर बना दिया। अभी वचन के बारे में मैंने उनको पूछा तो वो बोलते, पास्टर जी अभी मेरे को कुछ नहीं पता, आपको जैसा आत्मा अगुवाई करे। और मैं पहले से ही धन्यवाद के ऊपर एक मैसेज तैयार कर रहा था, हालेलुया। तो मैंने कहा प्रभु ऐसा ही होने दे, आमेन। तो आज धन्यवाद को हम देख रहे हैं, परमेश्वर हमारे धन्यवाद मांगता है, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें, हालेलुया। जब हम इस पर्व को देखते हैं, धन्यवाद का एक पर्व था, हालेलुया। द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल is having the sacrifice of thanksgiving, ठीक है ना। जो तंबुओं का पर्व था, और तंबुओं के पर्व में धन्यवाद की भेंट होती थी, बलिदान होता था, हालेलुया। आज आप लोग जिस भवन में बैठे, ये तंबू है, हालेलुया। और पुराने समय का जो तंबू था वो एक जगह टिका नहीं रहता था, वो घूमता रहता था, जगह जगह स्थान स्थान पर जहां पर लोग जाते थे तंबू वहां चला जाता था, हालेलुया। परंतु आज हम देखते हैं कि कलीसिया एक जगह स्थिर है, हालेलुया। परंतु वो समा आ रहा है, वो समा जल्द आ रहा है, प्रकाशित वाक्य के अनुसार आ रहा है, जब परमेश्वर की कलीसिया तंबू में वापस जाने वाली, हालेलुया। तंबू में वापस जाने वाली है, क्योंकि तंबू में परमेश्वर मिलने आएगा और वो बोलेगा जो लोग तंबू में होंगे वो मेरे होंगे, आमेन। परमेश्वर कहता है वो लोग जो तंबुओं में आएंगे वो मेरे लोग होंगे, क्योंकि आने वाला समा आपके लिए और सभी कलीसियाओं के लिए ऐसा होगा कि आपको तंबुओं में आना पड़ेगा, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि ये तंबू तो बस ही छोटी बात कर दी आपने। मैंने कहा नहीं, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है तंबू में आ जाना, क्योंकि परमेश्वर का तंबू छोटा नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर का तंबू छोटा नहीं है। तो जब हम बलिदान को देखते हैं, ये बलिदान कैसा है? ये स्वेच्छा का बलिदान है, अपनी मर्जी से दिया गया, अपनी इच्छा से दिया गया बलिदान, हालेलुया। जो जो धन्यवाद की भेंट है वो वॉलेंट्री है, वो आजादी के साथ है, वो बिना रोक टोक के है, हालेलुया। आज आप लोगों ने गवाहियां दी हैं, मैंने आपकी गवाहियां सुनी, परंतु यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, गवाही देना या दर्शन देखना बड़ी बात नहीं है, परंतु उसका धन्यवाद देना कि परमेश्वर तूने मुझे इस लायक बनाया, तूने मुझे इस योग्यता में खड़ा किया कि मैं तेरा धन्यवाद दे पा रहा हूं, हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद के लिए बुला रहा है। आज हमें बलिदान देने की जरूरत नहीं है, कोई कोई जानवर काटने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हम लोग लय व्यवस्था में भी देखते हैं। लेविटिकस में 7 अध्याय में 11 से 15 में जब हम देखते हैं, वहां से धन्यवाद की बातें शुरू हो रही, आमीन। लेविटिकस में जाएंगे, लय व्यवस्था 7 अध्याय और उसका 11 से 15 तक देखेंगे। लेविटिकस, लय व्यवस्था 7 अध्याय, अपने अपना बाइबल अपने पास जरूर रखिए, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। 7 अध्याय क्या कहता है? मेल बलि की जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए, व्यवस्था यह है। एक मिनट रुको, ये धन्यवाद देने की बात हो रही है यहाँ पे, परंतु जब हम धन्यवाद देते हैं, यहाँ पर क्या है? मेल बलि है, पीस ऑफरिंग। जब आप धन्यवाद देते हो तो वो शांति को लेकर के आता है। हेलो, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और कितने लोग मुझे सुन रहे हैं कुवैत की कलीसिया के अंदर? जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो आप परमेश्वर से मेल करते हैं, हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया। आप अपना मेल का बलिदान लेकर के आ रहे हैं, शांति का बलिदान। बहुत सारे लोगों के जीवन में आज शांति नहीं है, क्यों? वो धन्यवाद करना नहीं सीखे, वो धन्यवाद करना अभी जानते नहीं है, वो कुड़कुड़ाते रहते हैं,
बुड़बुड़ाते रहते हैं और वो गुस्सा खाते रहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, उसको आशीष कर दिया, उसको आशीष कर दिया, वो बहन को आशीष कर दिया, वो भाई को आशीष कर दिया, प्रभु मेरे को आशीष नहीं किया, उसके बच्चों को आशीष कर दिया, प्रभु मेरे बच्चों को आशीष नहीं किया। परंतु धन्यवाद नहीं देते। धन्यवाद किस बात का देना है? परमेश्वर कहता है ये एक व्यवस्था है। हेलो, ये क्या है? सारे लोग बोलो, ये व्यवस्था है, ये नियम है। हालेलुया। ये लॉ है, ये कानून है परमेश्वर का। परमेश्वर का कानून बदलता नहीं है, चाहे वो नया नियम है चाहे वो पुराना नियम है। उसने कानून को बंद नहीं कर दिया। बहुत सारे लोग कल परसों मैं किसी का पास्टर का वीडियो देखा मैंने, तो वो कहता है कि अब हम जो करते थे वो नहीं करते हैं, पुराने नियम में ये बातें थी, पुराने नियम में वो बातें थी, अब हम नहीं करते हैं। याद रखो यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं व्यवस्था तोड़ने नहीं आया हूं, मैं जोड़ने आया हूं, मैं पूरा करने आया हूं। तो कुछ बातें ऐसी हैं व्यवस्था की, पुराने नियम की, जैसा कि बलिदान है, जानवरों का बलिदान है, वेदियों पर बलिदान है, वो हम नहीं करते हैं। वो अब बंद हो गया क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान बन करके आ करके वो सब बातें पूरी कर दी। परंतु व्यवस्था खत्म नहीं हुई है। अगर पुराना नियम नाश हो जाएगा, अगर पुराना नियम खत्म हो जाएगा, तो नए नियम की कोई परिभाषा नहीं रहेगी। हालेलुया। क्योंकि पुराना नियम छाया है और नया नियम क्या है? असलियत है। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं दैट वी आर डन विद द ओल्ड टेस्टमेंट। हम पुराने नियम से, आपको मैं बताना चाहता हूं, पुराने नियम की किताब की बातें अभी पूरी होनी बाकी हैं। तो पुराना नियम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भविष्यवाणियां बाकी हैं, अभी मसीह विरोधी का आना बाकी है, अभी 6-6 की छाप लगनी बाकी है। तो अभी पुराना नियम खत्म नहीं हुआ। जो भविष्यवाणियां हुई हैं वो अभी खत्म नहीं हुई हैं, वो अभी चल रही हैं। हालेलुया। उनमें से एक बड़ी भविष्यवाणी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के हैं, वो पूरी करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें चुना है जब वो गाजा के ऊपर उन बातों को बहाल करेंगे। हालेलुया। अब गाजा के ऊपर उनका नेक्स्ट कदम है, गाजा के ऊपर। अपनी नजर इजराइल के ऊपर रखें, अपनी नजरों को परमेश्वर के उन बातों पर रखें, क्योंकि परमेश्वर जल्द उन्हें पूरा करने जा रहा है। ये कहां पर लिखा है? जफनिया की किताब में लिखा है। जफनिया की किताब में ये मेरा ख्याल 6 अध्याय में ये बातें पूरी हो रही हैं। तो अभी हम पुराने नियम से पूरे तरीके से निकले नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणियां पूरी होनी बाकी हैं। हालेलुया। हम लोग नए नियम के लोग हैं, हम लोग नए नियम को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम परंतु पुराने नियम को छोड़ करके चल नहीं सकते, तिरस्कार करके चल नहीं सकते। याद रखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं, पहली ही आयत में परमेश्वर कह रहा है कि जब आप अपना मेल बलिदान लेकर के आते हैं, पढ़िए उसको 11 आयत को, 7 की 11। मेल बलि की जिसे कोई यहोवा के लिए चढ़ाए व्यवस्था यह है, हाँ, यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए आखमीरी फुलके और तेल से चिपड़ी हुई आखमीरी रोटियां और तेल से सने हुए मैदे के फुलके अब तेल से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है कि जब आप धन्यवाद लेकर के आए, धन्यवाद चढ़ाने लगे, धन्यवाद परमेश्वर को देने लगे, तो उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। हालेलुया। अभी बहुत गहरे मतलब को जानना चाहेंगे और परमेश्वर से बोले, प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर आज मुझसे इन विषयों पर बात कर। धन्यवाद आपका कैसा होना चाहिए, किस रीति से धन्यवाद करना है। परमेश्वर के सामने ये सामग्रियां क्या हैं? आज हम परमेश्वर के लोग आत्मिक रीति से इजराइल है, आत्मिक रीति से अब्राहम की संतान है। परंतु जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि जो बातें व्यवस्था में थी
और वो करी जाती थी, परंतु आज भी उन्हें दोहराने के लिए परमेश्वर कहता है कुछ चीजें बदली हैं, अब वो आत्मिक हो गई हैं। हम वो तेल लेकर के नहीं आ रहे, हम वो बलिदान लेकर के नहीं आ रहे, परंतु हम अपने जीवनों को, जैसा पौलुस कहता है कि हम अपने शरीरों को जीवता बलिदान लेकर के पेश करें। हालेलुया। हालेलुया। सो पौलुस की बातें क्या हैं? जब आप नया नियम पढ़ते हैं, नए नियम के अंदर जितनी भी बातें हो रही हैं वो सब टोरा में से हो रही हैं, वो पुराने नियम में से हो रही हैं। हालेलुया। वो सारी बातें जो पौलुस ने बोली, जो यीशु मसीह ने बोली, वो मूसा की 5 व्यवस्था की पुस्तकों में से हो रही है। और हम नए नियम के लोग ये सोचने लगते हैं कि हमें तो कोई आज्ञा ही नहीं है, ना दशवांश का आज्ञा है, ना किसी बात का आज्ञा है, ना हमें भेंट चढ़ाना है। ना हम ठीक है, परमेश्वर की कुछ बातों ने हमें स्वेच्छा बलिदान के साथ रख दिया है। तुम्हारी अपनी मर्जी से तुम अपनी बलिदान को लेकर के आओ। परमेश्वर जोर नहीं डालता है। पुराने नियम में भी कोई जोर नहीं था, जिसका दिल करता था वो बलिदान लेकर के आता था। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कभी किसी को जोर जबरदस्ती से लेकर के नहीं आता। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती ये नहीं कहता जाओ जाकर के करो, जाओ जाकर के ये करो, परंतु जब वो चाहता है तब वो कहता भी है। आमीन, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो मेल बलि धन्यवाद के भेंट के साथ, बड़े भारी हृदय के साथ परमेश्वर के सामने लेकर के आए, धन्यवादी हृदय लेकर के आए। आप जुबान से धन्यवाद करते हैं, परंतु वो हृदय से धन्यवाद होना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि 11 आयत में कि उसको खुशी के साथ, आनंद के साथ धन्यवाद देना है। आमीन। बहुत सारे लोग धन्यवाद कैसे देते हैं? चलो परमेश्वर का शुक्र है, धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर दा जिद्दां सानू रखिया। नहीं, आनंद के साथ परमेश्वर ने मुझे, मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा भला तंदुरुस्त रखा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे एक परिवार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा आनंद अंदर से उमड़ना चाहिए। हालेलुया। हम जब मेल का बलिदान दे रहे हैं, ये मेल के बलिदान के साथ आपने आना है, परमेश्वर से शांति बनाना है। परमेश्वर को कहना, प्रभु जब मैं अपने धन्यवाद की भेंटें लेकर के आता हूं, कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या धन्यवाद की भेंट लेकर के आते हैं ना? हालेलुया। आप कहते मेरा ये खर्चा है, मेरा वो खर्चा है, परंतु परमेश्वर के सामने धन्यवाद की भेंट नहीं। अभी हम पढ़ेंगे, हम देख रहे हैं, वो कहता है 12वीं आयत में वो देख रहे हैं कि अपने धन्यवाद की भेंट में सैक्रिफाइस लिखा अंग्रेजी में। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? बलिदान का मतलब क्या है? बलिदान का मतलब वो होता है कि जो चीज जब आप देते हैं तो आपको वो दुख देने लगती है, वो आपको चुभने लगती है, वो होता है बलिदान। आपकी जेब में 100 दिनार पड़ा है, आखिरी है, आपके जेब में 100 रुपया पड़ा है, आखिरी है, परमेश्वर कहता है ये 100 मुझे दे दे, वो चुभने लगेगा, वो है बलिदान। हालेलुया। आपका दिमाग कहेगा, आपका सोच कहेगा, अरे ये 100 रुपया रख ले, कल को रोटी भी खानी है, मैंने घर में भी पैसा भेजना है। हालेलुया। मैंने ये खर्चा करना है, मैंने वो खर्चा करना है, परंतु आप परमेश्वर के सामने कितने ईमानदार हैं? हेलो, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आमीन। आमीन। परमेश्वर यहां पर कह रहा है, हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने धन्यवाद देने के लिए बुलाया है, और उसका भले बलिदान होना चाहिए। वो धन्यवाद की भेंट क्या है? वो एक बलिदान है। आमीन। धन्यवाद की भेंट वो नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ है, आनंद में है,
अब आपके पास पैसा बहुत है, आप उसमें से दे रहे हैं, आपका धन्यवाद इतना मायने नहीं रखेगा, परंतु वो धन्यवाद मायने रखेगा जिसमें आप तंगी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, फिर भी आप कह रहे नहीं, मैं प्रभु के लिए हाथ बढ़ाऊंगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, आप उससे मेल करते हैं। जब आप मेल बलिदान में नहीं है, जब आप परमेश्वर के साथ मिले हुए नहीं है, तो आपका हृदय भी परमेश्वर के साथ मिला हुआ नहीं। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको अपने साथ मेल के लिए बुला रहा है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर के साथ मेल करते हैं। आमीन। हम मुंह से धन्यवाद ना करें, दिमाग से धन्यवाद ना करें, हृदयों के साथ, मन के साथ, ये जानते हुए कि मेरा बलिदान कीमती है। हालेलुया। और परमेश्वर इसे स्वीकार करेगा। हम कायन और आबिल के मामले में भी हम देखते हैं, उनके संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है परमेश्वर ने कायन से क्या बोला, यदि तू अपना बलिदान सही करके लेकर के आ तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। आपको मालूम है कितने बलिदान ऐसे हैं, कितने धन्यवाद के भेंटे आपकी ऐसी हैं जो परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि आपका हृदय ठीक नहीं है। हालेलुया। थैंक्स गिविंग क्या है, धन्यवाद क्या है? वो एक ओथ है, वो एक वायदा है, वो एक शपथ है परमेश्वर के सामने। आपने परमेश्वर के प्रति कोई शपथ खाई है? आपने कहा मैं परमेश्वर के भवन में लेकर के आऊंगा, इस साल मुझे सैलरी मिलेगी, इस महीने मुझे सैलरी मिलेगी, इस महीने मुझे आशीष मिलेगा, तो मैं परमेश्वर के भवन में लेकर के आऊंगा। वो शपथ आपने जो खाया है और वो शपथ को जो पूरा नहीं किया, उस शपथ ना पूरा करने के कारण आपका परमेश्वर के साथ मेल नहीं है, शांति नहीं है। और जहां परमेश्वर की शांति नहीं है, वहां पर बलवा होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के साथ बलवा करने वाली जाति नहीं, हमें परमेश्वर के साथ मेल करने वाली जाति बनना है। वो कहता है तुम्हारी भेंट में क्या होना चाहिए? अनलीवन ब्रेड, यानी अखमीरी रोटी। आपके जीवन में खमीर नहीं होना चाहिए जब आप बलिदान दे रहे हैं। आपके जीवन में घृणा, आपके जीवन में पाप, आपके जीवन में कोई भी तरीके का लालच, लोभ, ठा, निंदा, कलेश, ये बातें नहीं होनी चाहिए जब आप बलिदान लेकर के आ रहे हैं। हालेलुया। अनलीवन का मतलब क्या है? अखमीरी रोटी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने अंदर के खमीर को खत्म कर दो, उसको दूर करो। आपके अंदर का खमीर क्या है? वो आज आप परमेश्वर से पूछें, प्रभु मुझे बता, हे पवित्र आत्मा मुझे प्रकट कर कि मेरे अंदर कौन सा खमीर अभी बाकी है। हालेलुया। अखमीरी रोटी परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर कोई भी खमीर मुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरे मेरे लोगों में खमीरापन है, वो अखमीरी रोटी लेकर के आए। परमेश्वर ने उन्हें बोला था अखमीरी रोटी को लेकर के आने के लिए। अनलीवन लोव्स ऑफ विद ऑयल। ऑयल क्या है? तेल क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। जहां पर ढा है, निंदा है, कलेश है, माफी नहीं है हृदय में, क्षमा नहीं है, पश्चाताप नहीं है, जब आपके जीवन में आपके पापों को लेकर के पश्चाताप नहीं है, आप खमीरी रोटी लेकर के परमेश्वर के पास जा रहे हैं। आज कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी बैठे हैं, आज परमेश्वर का वचन आपके पास है, आपके साथ बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है ना तो तुम्हारे पास तेल है कुप्पियों के अंदर, ना तो तुम्हारी रोटियां अखमीरी है। चुस्ती चालाकी परमेश्वर के आगे मत करो। ब्लेसिंग चाहते हो, आशीष चाहते हो, परंतु परमेश्वर के साथ उसकी व्यवस्था में एक नहीं होना चाहते हो। हाँ, बाइबल कहती है धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास आओ, परंतु ये धन्यवाद
अकेला धन्यवाद नहीं है, इसके साथ सामग्री जुड़ी है धन्यवाद की। इसके साथ क्या जुड़ा है? देयर आर एलिमेंट्स जॉइंट टू दैट। यहां पर कुछ चीजें, सामग्री हैं। धन्यवाद की भेंट लेकर के आ रहे हो, उस धन्यवाद की भेंट में क्या होना चाहिए? अखमीरी रोटी, यानी मेरा जीवन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। फिर मेरे पास पवित्र आत्मा का तेल, अनॉइंटिंग। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये तेल तेरे पास कहां है? क्योंकि जिसके पास पवित्र आत्मा का तेल है उसमें खमीर नहीं हो सकता है। आमीन। परमेश्वर का वचन में हम आगे जाएंगे। वो कहता है कि तेल को क्या करना है? उस रोटी के ऊपर मलना है। हालेलुया। पढ़िए 12वीं आयत को पढ़िए। सौरभ पढ़ो। यदि वह उसे धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अख़मीरी फुलके और तेल से चिपड़ी हुई अख़मीरी रोटियां। सुनो मेरी और बात। हिंदी की बाइबल कहती है अखमीरी फुलके होने चाहिए, रोटी होनी चाहिए। हम लोग क्या खाते हैं? ब्रेड। बहुत सारी कलीसियाओं में जब प्रभु भोज किया जाता है तब उस समय डबल रोटी देते हैं, ब्रेड देते हैं। ब्रेड में खमीर डलता है। हमें रोटी का उपयोग करना है। परमेश्वर कह रहा है कनक की रोटी होनी चाहिए जिसमें खमीर ना हो। हालेलुया। और उसको तेल से सना करके उसको उसके ऊपर तेल मलना है, अपने शरीरों के ऊपर पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग और परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का तेल उंडेलना है, ताकि जब मैं परमेश्वर के सामने पेश हूं तो जब मैं धन्यवाद देता हूं तो वो मेरी भेंट को स्वीकार करे। जिसको भेंट देने जा रहे हो, क्या कभी उससे पूछा है प्रभु क्या तेरे को मेरी भेंटें पसंद हैं? हम अपनी सिर्फ वो बातों को पूरा करते हैं, एक रीति रिवाज बन गया है। चर्च में भेंट लेकर के आए, चलो पास्टर के पास, मुट्ठी बंद करी, एनवलप में डाला, लिफाफे में डाला, दे करके आगे, चलो हम लोग फ्री हो गए। नहीं, ये गहरे मतलब हैं बाइबल के। जब आप धन्यवाद की भेंट आगे चढ़ाते हैं, क्या कभी आपने प्रार्थना किया प्रभु जो भेंट मैं लेकर के आ रहा हूं तेरे पास, क्या तुझे स्वीकार है? मेरी भेंट में कोई कमी तो नहीं है प्रभु? कोई ऐसा वायदा मैंने तेरे साथ किया हो जो अभी तक पूरा नहीं किया प्रभु? हालेलुया। आगे पढ़े सौरभ। सौरभ आगे पढ़े। आगे बढ़ो बेटा। और तेल से सने हुए मैदे के फुलके तेल से तर चढ़ाएं। आगे। और वह अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ खमीरी रोटियां भी चढ़ाएं। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है धन्यवाद वाले मेल के बलिदान के साथ अब खमीरी रोटी भी चढ़ाओ। हालेलुया। आगे पढ़े। और ऐसे एक एक चढ़ावे में से वह एक एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाएं। वह मेल यहोवा बलि को के उठाने के लिए हमने देना है, पास्टर को नहीं देना है, कलीसिया को नहीं दे रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासियों में ये गलत प्रथा है, गलत सोच है, शैतान ने डाला, हम पास्टर को दे रहे हैं। आप परमेश्वर को दे रहे हो। हालेलुया। ये कलीसिया परमेश्वर की है, पास्टर की नहीं है। पास्टर केवल एक रखवाला है, एक एक गडरिया है, एक एक चरवाहा है जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है।
आपको नियम और विधि विधान समझाने के लिए। हालेलुया। अगर जानना गए नहीं तो मैं नहीं जानता आप लोगों ने क्या परमेश्वर के साथ शपथ खाई है, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शपथ अभी बाकी है। आज परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शपथ खाई है, ए परमेश्वर मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, और अभी तक नहीं किया है। हालेलुया। हम जल्दी से 14 आयत को पढ़ेंगे। सौरभ 14 आयत को पढ़ो। चलिए ध्यान दें। और ऐसे एक एक चढ़ावे में से वह एक एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाएं। पढ़िए। वह मेल बलि के लहू के छिड़कने वाले याजक की होगी। हालेलुया। लहू कौन छिड़क रहा है? याजक। तो ये किसकी होगी? याजक की होगी। आगे। और लहू और उस धन्यवाद वाले मेल बलि का मांस सौरभ आपकी उसमें आवाज से बंद हो गई। और उस धन्यवाद वाले मेल बलि का मांस बलिदान चढ़ाने के दिन ही खाया जाए। आगे। उसमें से कुछ भी भोर तक शेष ना रह जाए। हालेलुया। ये पुराने नियम की बात है। परमेश्वर कहता है जब आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको तुरंत खाना है। यानी परमेश्वर कह रहा है जो कुछ उसको लेकर के आ रहे हो तुरंत लेकर के आओ। वो कंज्यूम होना चाहिए, वो खत्म हो जाना चाहिए। हालेलुया। आगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप ये बात कह रहे हैं, जब हम ये बात सुन रहे हैं कि ये बातें जब हम परमेश्वर के सामने लेकर के आ रहे हैं, दशवांश है, ऑफरिंग है, भेंट है, कोई भी बात है, आपने जो भी कसम खाई है, वो जब आप लेकर के आ रहे हैं वो आपके हृदय में नहीं रहनी चाहिए। वो जब दे दिया खत्म है। हालेलुया। वो जब दे दिया, आपके मन में ये विचार नहीं आ रहे, ये विचार ना आए कि परमेश्वर मैंने इतना दशवांश दिया, मैं तो दशवांश भी देता हूं, मैं तो ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं। नहीं, आपके मन में ऐसी कोई विचार ना आने पाए। आगे पढ़िए। सौरभ आगे पढ़े, बंद क्यों कर रहे हैं? पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत या स्वेच्छता का हो तो उस बलिदान को जिस दिन वह चढ़ाया जाए उसी दिन वह खाया जाए। आगे। और और उसमें से जो शेष रह जाए वह दूसरे दिन भी खाया जाए। हालेलुया। 16 आयत को पढ़े। प्रॉफिट जी 16। 16 पढ़ दिए। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? आपका बलिदान बचना नहीं चाहिए आपके पास। कितने लोगों ने बलिदान बचा करके रखा है? कितने लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आपका बलिदान अभी बाकी है और आपके पास ही पड़ा है? हालेलुया। आपके बलिदान जब हृदय से निकलते हैं, पवित्र आत्मा के तेल से सने हुए अखमीरी रोटी के साथ परमेश्वर के सामने बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर को जब आप देते हैं धन्यवाद, तो उसमें से कुछ भी आपने रखना नहीं है अपने पास, उसको खत्म कर देना। प्रभु अब ये मेरे हाथों से गया, अब ये तेरे पास है। हालेलुया। अब हम पुराने नियम के अनुसार खाते नहीं है, परंतु उसको जाने देते हैं। परमेश्वर को दे दिया, अब भूल जाओ, सो जाओ, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा काम मेरे जीवन में पूरा उतर रहा है।
कौन कौन विश्वास करता है कि जो बातें परमेश्वर ने तुम्हारे विषय में लगाई हैं वो पूरी करने जा रहा है? हालेलुया। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो बातों को पूरा करने जा रहा है, तो आप ये भी विश्वास करें कि वो विश्वास योग्य है और आपको कितना विश्वास योग्यता में आना है। हालेलुया। आपको विश्वास योग्यता में आना है ताकि आप विश्वास योग्यता वाले परमेश्वर के साथ मेल खाएं। आमीन। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको सिखा रहा है और बता रहा है कि ये मेल बलिदान क्या है, ये शांति कैसे बनाई जाएगी परमेश्वर के साथ। हालेलुया। दानियल रोज अपना धन्यवाद लेकर के आता था परमेश्वर के सामने। हालेलुया। जब वो राजा दायरस के पास बेबीलोन में हुआ करता था, उस समय दानियल ने अपना बलिदान नहीं छोड़ा। कौन कौन जानता है इस बात कि दानियल अपना बलिदान रोज लेकर के आता था? जब वो बेबीलोन में था, जब वो बाबुल में था। आमीन। आपके बलिदान जब आप बाबुल में हैं, जब आपका बलिदान किधर चला जाता है? जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, तो उस समय आपके बलिदान कहां जाते हैं? केवल केवल मुंह से बलिदान मत करो, अपनी जुबानों से धन्यवाद मत करो। उस धन्यवाद के मतलब को समझ के उसकी सीरियस बात को समझो कि परमेश्वर क्या चाह रहा है आपसे। हालेलुया। भजन संहिता 28 और उसकी 7 आयत को देखेंगे। भजन संहिता 28, Psalms 28 वर्स 7, 28 की 7। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। हम्म। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। क्यों धन्यवाद कर रहा है दाऊद? क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने जो सुरक्षा दी है, जो परमेश्वर ने संभाल के रखा है, उसके लिए वो धन्यवाद दे रहा है। जब आप शक करते हैं धन्यवाद देने के बाद, पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं, परिस्थिति आ गई, हालात ऐसे हो गए, आपके धन्यवाद गायब हो जाते हैं। क्या आपके धन्यवाद हालातों के साथ बदलते हैं? आमीन। कितने लोग हैं जिनके धन्यवाद बदल जाते हैं? भजन संहिता 118 और उसकी 24 आयत। भजन संहिता 118 उसकी 24 आयत। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हालेलुया। आज वो दिन है, कुवैत की कलीसिया ये सुन ले, आज वो दिन है कि आपने परमेश्वर में आनंदित होके उसका धन्यवाद लेकर के आना है। हालेलुया। क्या आप लोग आनंदित हैं धन्यवाद की भेंटें लाने के लिए? क्या आपका धन्यवाद केवल 2 लोग 3 लोग देंगे? नहीं, आप पूरे लोग, जितने लोग यहां सभा में हैं, आप धन्यवाद देने के लिए यहां परमेश्वर के पास आए हैं। क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? क्योंकि उसकी भलाइयां परमेश्वर ने, आप देख रहे हो परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। अनजान देश में भी आपको एक स्थान दे रहा है। अब आप धन्यवाद के लिए क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ उसके सामने लेकर के आएंगे, ये आप जानो और परमेश्वर जाने।
मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप धन्यवाद के लिए क्या करने जा रहे हैं और परमेश्वर क्या अपेक्षा कर रहा है। हालेलुया। जब इजरायली लोग वाचा के संदूक को लेकर के आए तो वो चिल्ला रहे थे, वो नारे लगा रहे थे, 10 तार वाले वीणा बजा रहे थे। पहला इतिहास 15 की 28, पहला इतिहास 15 की 28। पढ़िए, पहला इस इतिहास प्रकार 15 की 28। इस प्रकार सब इजरायली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे तुरैया और झांझ बजाते और सारंगिया और वीणा बजाते हुए ले चले। हालेलुया, हालेलुया। अब हम पहला इतिहास 16 की 7 देखेंगे। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाप और उसके भाइयों को सौंप दिया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देने का काम किसके हाथों में है? आज विश्वासियों के हाथों में। हालेलुया। कौन लोग हैं परमेश्वर का धन्यवाद देने वाले? आमीन। आज परमेश्वर आपको धन्यवाद देने के लिए बुला रहा है। कितने लोग हैं उसको मन से धन्यवाद दे रहे हैं? हालेलुया। दाऊद ने लोगों को नियुक्त किया ताकि वो धन्यवाद दे। यहां कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो धन्यवाद दे परमेश्वर के सामने। हर एक उस विश्वासी की जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के सामने धन्यवाद की भेंटें लेकर के आए। और धन्यवाद, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि धन्यवाद केवल लफ्जों का नहीं होता है। परमेश्वर के लिए जो आपने कसम खाई है वो परमेश्वर के साथ पूरी करनी है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ बड़े काम करेगा, करना चाहता है, परंतु वो हमारे धन्यवाद को भी देखेगा। आमीन। तो आप धन्यवाद कैसे करते हैं? प्रार्थना के द्वारा, भजन गीत के द्वारा। आप अब आज्ञाकारिता के द्वारा धन्यवाद करते हैं। आप जो सेवा में है, आप जो चर्च में, कलीसिया में काम करते हैं, कोई भी काम करें, बड़ा काम करें, छोटा काम करें, कलीसिया के अंदर, वो भी धन्यवाद में गिना जाता है। कुड़कुड़ाते हुए ना करें। हालेलुया। धन्यवाद देने को भी कहते हैं। जो कुछ तुम्हारे पास है, परमेश्वर ने हाथ में दिया है, उसमें से आप परमेश्वर को क्या धन्यवाद में लेकर के आ रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग हैं कलीसिया में सहयोग करने के लिए तैयार हैं अपने धन के साथ? हालेलुया। कितने लोग हैं पास्टर जी को बोलेंगे, पास्टर जी इस चर्च का किराया आधा हम उठाएंगे? हालेलुया। अपने हृदय के साथ, अपने हृदय को तोड़ते हुए परमेश्वर के सामने लेकर के, और परमेश्वर को बोलो, प्रभु आई एम थैंकफुल। परमेश्वर मैं धन्यवादी हूं इसलिए क्योंकि तूने हमारे को ये परिस्थिति दी है, ये हालात दिए हैं कि हम आज कलीसिया में बैठे हैं, एक बड़े भवन में बैठे हैं। हालेलुया। आपने परमेश्वर को धन्यवाद देना है, किस लिए? कि परमेश्वर मेरे जीवन को संभाले हुए है, मेरे परिवार को संभाले हुए है। आपने धन्यवाद किस बात का देना है? कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरे हृदय को संतुष्ट रखा है, मेरे जीवन में संतुष्टि है प्रभु। और यदि आप बेचैन रहते हैं तो संतुष्टि नहीं है।
यदि आप परेशान रहते हैं तो संतुष्टि नहीं है। किस किस को ये वचन समझ में आ रहा है? कौन कौन वचन समझ रहे हैं? हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। तो जब हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, आज हम नए नियम के अनुसार, तो हम धन्यवाद देते हैं आज्ञाकारिता के द्वारा। अब ये आप अपने मन से पूछो, कितने लोग यहां बैठे और मुझे सुन रहे हैं, वो आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, वचन के साथ आज्ञाकारिता। कितने लोग ऐसे हैं जो भेंट बलिदान में आज्ञाकारिता में चल रहे हैं? गिविंग, आपका देना। नया नियम तो पास्टर जी ये कहता है कि आपको दशमांश देने की जरूरत नहीं है, परंतु पौलुस कहता है उदारता से देना सीखो। उसकी भाषा को समझो। वो दशमांश के लिए मना नहीं कर रहा, वो ऑफरिंग के लिए मना नहीं कर रहा, जिसके कारण आज बहुत सारे सेवक दुनिया में कमाइयां कर रहे हैं। बल्कि बाइबल में लिखा है जो वचन की सेवा करते हैं वो वचन में से खाएंगे। तो यानी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी कलीसिया की है कि वो पास्टर की हर एक बात का ख्याल रखे, क्योंकि वो तुम्हारे को उद्धार के रास्ते पर लेकर के जा रहा है, क्योंकि वो आपके लिए दिन रात प्रार्थना कर रहा है। जब आपको मुसीबत होती है तो एक सेवक है, एक पास्टर है, एक नबी है जो वहां खड़ा होता है। हालेलुया। आप शब्दों से धन्यवाद करते, प्रार्थनाओं के द्वारा। आपने धन्यवाद करना है कि प्रभु तूने मेरे जीवन को बनाने के लिए ये लोगों का इस्तेमाल किया, ये प्रभु के दासों को इस्तेमाल कर रहा। प्रभु मेरा जीवन सुधारने के लिए हम उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमें धन्यवाद, हमें परमेश्वर से तो मौका ढूंढना है। प्रभु कौन सी बात के लिए मैं धन्यवाद करूं, बता मुझे। कौन सी ऐसी बात है जिसमें मैं चूक रहा हूं? भजन सहायता पढ़ेंगे 68, हिंदी में क्या बोलेंगे? 66, 68 68। ओके, जी। 68 की 19, 68 की 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर तुम्हारा बोझ उठाए हुए है। देख मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर गोद करके रखा है। क्या कभी उसके लिए धन्यवाद दिया? परेशानी आती है, हवाएं चलती है, तूफान आते हैं, तो उसी समय घबरा जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। धन्यवाद किधर जाते हैं? आपके हृदय को क्या बातें घेर रही हैं, वो धन्यवाद में प्रकट होंगी। हालेलुया। आपके हृदय में कौन सी बात आपके हृदय को पकड़ के रखे हुए है? अपने हृदय को आजाद करिए आज। आज अपने हृदय को नया बनाइए। आज अपने मनों को शुद्ध करिए। आज मौका है। आज अपने मनों को परमेश्वर के सामने रिफ्रेश करें। अपने परमेश्वर के सामने जाएं। प्रभु ये खमीरी रोटी, ये खमीरा जीवन मैं तेरे पास लाया हूं। प्रभु मुझे शुद्ध कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर, ताकि मैं अखमीरी रोटी तेरे पास लाऊं, ताकि मैं ऐसा भेंट लेकर के आऊं जो तुझे पसंद हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह आज हमारे उत्तर को देख रहा है। यीशु मसीह आज हमारे बलिदानों को देख रहा है कि कैसा बलिदान लेकर के आ रहे हैं। क्या उसके मन भाने वाला बलिदान लेकर के आ रहे हो? मैंने देखा है लोग जब बलिदान देते हैं
तो विचार करते हैं, विचार करते हैं, इतना दें उतना दें, कितना दें, पता नहीं मेरी जेब में बचेगा कि नहीं बचेगा। नहीं, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के पास लाओ। उसने बोला कि जो केसर का है केसर को दो। जब आप टैक्स देने लगते हो, जब आप टैक्स भरते हो, क्या उसमें कभी चुराते हो टैक्स? और अगर करते हो वो भी गलत है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा, जो केसर का है वो केसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दे दो। हालेलुया। हम कैसे धन्यवाद करें? 116 भजन संहिता 116 और उसकी 12 आयत को देखें, हम कैसे धन्यवाद करें। 12 है। 12 आयत या 116 12। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। हालेलुया। व्हाट शैल आई रेंडर अनटू द लॉर्ड? मैं परमेश्वर के सामने क्या लेकर के आऊं? इसीलिए बहुत सारे लोग इस आयत को ऐसा रखते हैं कि वो शैतान उनको ऐसा बरगलाता है, तो वो कहते पास्टर जी हम क्या दे सकते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आज संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कुछ नहीं है देने को। हालेलुया। जब एक विधवा अपनी आखिरी दमड़ी दे सकती है, तो आपको क्या चीज रोक रही है? याद रखिए, फरीसियों के देने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर उस विधवा के देने को देख रहा था। क्यों? उसको वो जो दे रही है वो उसको चुभ रहा है, वो उसने अपनी कमी घटी में से दिया है। उसको मालूम है ये आखिरी है। एलिया वहां पहुंचा और वहां पहुंच करके उसने उस विधवा औरत को बोला, पहले मुझे बना करके दे, पहले प्रभु को देना है। हालेलुया। बाद में अपने खर्चे देखना, बाद में देखना। विधवा औरत को एलिया बोलता है कि बाद में देखना कि तुम बचोगे कि नहीं बचोगे। वो कहते मुट्ठी भर आटा है प्रभु। हालेलुया। ये आखिरी है प्रभु। मैं आपको एक बात की बात बताता हूं। ये मेरी पत्नी ने बहुत बारी संदेश में बताया है। एक समय ऐसा था, हमारे को कहीं से जो हमारा रुका हुआ पैसा था वो प्राप्त हुआ, और उस पैसे को लेकर के हमने बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी, ये करेंगे वो करेंगे। हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, वो पैसा आ रहा था क्योंकि बहुत सारे काम रुके हुए थे, और वो पैसे के ऊपर उम्मीद थी कि ये आ जाएगा तो इससे हम ये काम करेंगे और वो काम करेंगे। परंतु परमेश्वर के दास ने बोला, और जितना पैसा हमें मिला था उतना ही रकम परमेश्वर के दास ने बोला कि आपके पास इतना है, आप इतना हमें, आप परमेश्वर के भवन में लेकर के आओ, आप उसको बो दो। मैं आपको सच बोलता हूं, उस पैसे के अलावा कोई पैसा हमारे पास नहीं था, क्योंकि उसी के ऊपर हमारी उम्मीद, और पूरा महीना हमने चलाना था। और परमेश्वर का दास कह रहा है कि ये आपके पास अभी इतना अमाउंट पड़ा है, इतना पैसा पड़ा है, ये परमेश्वर मांग रहा है आपसे। अगर हम बलवा करने वाली जाति में हैं तो हम क्या बोलेंगे? पास्टर को मेरे पैसे के ऊपर नजर है, ये पास्टर जो है मसीह विरोधी है, ये पास्टर जो है ये झूठा है। परंतु परमेश्वर मांग रहा है, पास्टर को थोड़ी पता है मुझे पैसा मिला है, परंतु परमेश्वर ने वो बात को रखा है। वो हृदय को जांच रहा है, वो देख रहा है क्या मैं ला सकता हूं परमेश्वर के सामने, मेरे पास ऐसा क्या है। दाऊद यहां लिख रहा है, मैं क्या दे सकता हूं प्रभु, तू मुझे बोल, मैं क्या दे दूं तुझे। मेरे पास तो बहुत कुछ है, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं उसमें से क्या लेकर के आऊं।
दाऊद व्याकुल हो रहा है, दाऊद यहाँ पर बेचैन हो रहा है, प्रभु मैं क्या दूं जो धन्यवाद की भेंट बन जाए तेरे सामने। What shall I render unto the Lord for all his benefits towards me? परमेश्वर ने मेरे साथ भला भला काम किया है, मैं क्या दे दूं प्रभु? ये दे दूंगा ये भी थोड़ा है प्रभु, वो दे दूंगा तो वो भी थोड़ा है प्रभु, मैं इतने बैल दे दूंगा प्रभु, ये भी थोड़े हैं प्रभु। आपके पास क्या है जो आप प्रभु को आज देने के लिए आए? आपको परमेश्वर ने एक स्थान दिया है, एक आनंद का स्थान दिया है, अच्छी जगह दी है रहने के लिए, आराधना करने के लिए। आपको किसी बात की टेंशन नहीं है कि भटकना पड़ेगा सामान उठा करके, कभी उधर जाना कभी इधर जाना, परंतु परमेश्वर ने आपको एक स्थान दिया है। इस स्थान के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? दूसरी बात, क्या आप परमेश्वर के वचन के साथ आज्ञाकारिता में चल रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञाकारिता यानी हम मसीह के पीछे चलते हैं पास्टर जी, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, हम उसके भक्त हैं प्रभु, हम उसके फॉलोवर हैं। तो उसके पीछे चलने वाले उसकी आज्ञा को मान करके चलते हैं। हालेलुया। लूका 6 और उसकी 46 पढ़िए, लूका 6 और उसकी 46 को पढ़िए। वचन के साथ आज्ञाकारिता क्या होती है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हाँ, अब क्या बात कह रहा है परमेश्वर? धन्यवाद की भेंटें दे दी प्रभु, हमने तुझको धन्यवाद दे दिया, हाथ उठा दिया प्रभु, यही काफी है। परंतु परमेश्वर कहता है तेरे पास कुछ ऐसा है जो मैंने तेरे को दिया है, अभी तक वो नहीं लाया है। वो जो कमाई तूने करी है उसमें से तेरा धन्यवाद किधर है? वो जो पैसा तेरे को कहीं से मिला है उसका धन्यवाद किधर है? तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, परंतु तुम्हारा हृदय मेरे साथ सही नहीं है, तुम मेरे साथ मेल में नहीं चलते हो। अब कितने लोग कहेंगे कि पुराना नियम पास्टर जी, पुराना नियम खत्म हो गया है, नया नियम में से बात करो। अब हम नए नियम से बात कर रहे हैं। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे, वाई यू कॉल मी लॉर्ड। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? अब कहना मानना तो अकेली एक ही बात में कहना नहीं मानना, हर एक बात में कहना मानना, आज्ञाकारिता हर एक बात में होनी चाहिए। सो अगर आप एक जगह आज्ञाकारिता कर रहे हैं और दूसरी जगह नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे। आप उसको हे प्रभु कहने वाले लोग हैं, और उसकी आज्ञा नहीं मान रहे, उसके पीछे चल रहे। आप कहते हैं हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं। तो यीशु मसीह के फॉलोअर जो हैं वो वैसा करते जैसा यीशु मसीह ने करा। यीशु मसीह राजा बनकर के नहीं बैठा, उसने बलिदान दिया। उसने बोला मुझसे जो पिता ने मुझे करने के लिए भेजा, मैं वो करने के लिए आया। आपको किस लिए भेजा प्रभु ने? आपको किस लिए संगति में रखा है? आपको क्यों झुंड में जोड़ा है? क्या करने के लिए जोड़ा है? क्या परमेश्वर ने तुम्हारे को आज्ञा दिया है? क्या परमेश्वर ने तुम्हारा स्थान रखा है? उस जगह स्थान पर कौन सा बलिदान लेकर के आ रहे हो? आप भेंट की बात करते। परमेश्वर कहता है जब आप धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने लगते हो तो बेहतरीन धन्यवाद की भेंट होनी चाहिए, उत्तम भेंट होनी चाहिए। जब परमेश्वर जो देने वाला परमेश्वर है, आपको वरदानों में, आपको हर एक बातों में, आत्मा के फलों में
कोई भी चूक नहीं करता है, वो उत्तम फल देता है, उत्तम वरदान देता है। तो आप लोग क्यों उत्तम नहीं लेकर के आते? पहला इतिहास 16:29। पहला इतिहास 16:29। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। सुनो मेरी बात, भेंट लेकर परमेश्वर की महिमा को वैसा ही मानो जैसा उसकी वो योग्यता में है। मनुष्य के बराबर उसको मत तोलो, वो परमेश्वर है। उसकी योग्यता के अनुसार जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं, जब आप किसी के जन्मदिन पर उपहार लेकर के जाते हैं, उसकी योग्यता को देख कर देते हैं। तो परमेश्वर के सामने क्यों नहीं योग्य बलिदान लेकर के आते? उस समय तो आप ये कह देते हैं, पास्टर जी प्रभु को क्या जरूरत है, प्रभु तो हमें दे रहा है। लेना ही काफी नहीं है, परमेश्वर को वो देना। दाऊद कहता है, मैं क्या लेकर के आऊं प्रभु, तू एक बार बोल तो सही। पढ़िए। यहोवा के नाम की महिमा ऐसी मानो जो उसके नाम के योग्य है। भेंट लेकर उसके सम्मुख आओ, पवित्रता से स्वाभिमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से सभ्यमान होकर के उसके आगे दंडवत करो। आमीन। जब आप भेंट लेकर के आते हैं, सभ्यता से आए, आदर के साथ आए। ये जानो कि आप परमेश्वर के सामने आ रहे। आप पास्टर को नहीं दे रहे हो, आप चर्च को नहीं दे रहे हो, परंतु आप जो बो रहे हो, आप जो दे रहे हो, वो स्वर्गीय स्थानों में दर्ज हो जाएगा। वहां से प्रतिफल आएगा। पास्टर ने प्रतिफल नहीं देना है, कलीसिया ने प्रतिफल नहीं देना है, किसी चर्च बिल्डिंग ने प्रतिफल नहीं देना है। प्रतिफल उसके पास है। वो बोलता है, मेरे पास सबके कामों का प्रतिफल है। आई हैव द रिवॉर्ड्स फॉर एवरी वर्क। परमेश्वर कहता है, जो भी काम तुम कर रहे हो उसके सारे प्रतिफल मेरे पास है। और पवित्रता के साथ, सभ्यता के साथ आओ, परमेश्वर के साथ सभ्य जाति बनो, परमेश्वर की सभ्य जाति बनो, पवित्र जाति बनो। परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम याजकों का समाज हो, राजपथधारी हो। तो कैसे हमें चलना है, कैसे उठना बैठना है? घमंडियों के मानिंद नहीं, सदा पापी बनकर रहना नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं, पाशी हम तो पापी हैं, हम तो पापी हैं। अरे अभी प्रभु ने जान दे दी, प्रभु ने लहू बहा दिया, अभी भी पापी हो? वर्बल थैंक्स, प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद। इब्रानी 13:15, इब्रानी 13:15। प्रार्थना के द्वारा बलिदान, अपने होठों के द्वारा बलिदान, अपनी आवाज के द्वारा बलिदान। इब्रानी बुक ऑफ हिब्रूज 13 और उसकी 59, 15। हाँ जी, 13:15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। सर्वदा चढ़ाया करे। होठों का बलिदान, याद रखो, ये होठ भी परमेश्वर ने दिए, ये जुबान भी परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। इसको खोलो, इसका धन्यवाद करो, कुड़कुड़ाओ नहीं। परमेश्वर को दोष मत लगाओ कि प्रभु तूने मेरे लिए ये नहीं करा, प्रभु तूने मेरे लिए वो नहीं करा, प्रभु तू कब करेगा, प्रभु तू कैसे करेगा। वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। प्रभु कब करेगा, कैसे करेगा, वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है, वो देखेगा।
आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है धन्यवाद देना, उसकी भेंटें लेकर के आना, शांति के साथ, सभ्यता के साथ, पवित्रताई के साथ, अखमीरी रोटी चढ़ाना। हालेलुया। अगर आपके मन में ढा है, निंदा है, कलेश है दूसरों के प्रति, आप धन्यवाद देने योग्यता में नहीं आते। आपने कितनी बार उन लोगों का धन्यवाद किया जिनकी वजह से आज आप यहां पहुंचे हो? क्या आपने उन लोगों को धन्यवाद दिया, परमेश्वर के सामने उन लोगों को रखा? प्रभु, मैं इन लोगों का धन्यवादी हूं जिन्होंने मेरे आत्मिक जीवन में, मेरे आत्मिक सफर में मदद करी, मेरी सहायता करी, मेरे फाइनेंसेस में सहायता करी, मेरे को पैसा जब चाहिए था तब उन्होंने पैसा मुहैया करा। प्रभु, क्या आप उन जीवनों का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के सामने, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में बलिदान दिए हैं, जिन्होंने तुम्हारे को पढ़ाया, वो शिक्षक, वो जो जिन्होंने तुम्हें मेंटर किया है, वो तुम्हारे लीडर, वो तुम्हारे जो अगुए हैं, उनका कभी धन्यवाद किया? परमेश्वर के सामने उनको रखा कि परमेश्वर, ये लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ, ये शिक्षक ही ना होते तो मैं आज यहां तक ना होता। मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ प्रभु, इन शिक्षकों की वजह से मैं ये काम कर पा रहा हूँ प्रभु, क्योंकि मेरे जीवन में एक ऐसा इंसान आया जिसने मेरे जीवन को बदला। फिलिपिया की किताब पहला अध्याय और उसकी 3री आयत। फिलिपिया, बुक ऑफ फिलिपियंस, फर्स्ट चैप्टर वर्स 3, पहला अध्याय 3री आयत। अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने आत्मिक मेंटर के लिए, अपने आत्मिक लीडरों के लिए, अपने स्कूल के टीचरों के लिए, जितने भी लोगों ने आपके जीवन में योगदान डाला है, उसके लिए धन्यवाद दो। फिलिपियों का पास्टर जी, फिलिपिया पहला अध्याय 3री आयत। तीसरी। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पौलुस कहता है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं, मैं परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरे दास के लिए, तेरे बच्चों के लिए प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद देना उत्तम बलिदान है परमेश्वर का वचन। प्रेम का बलिदान धन्यवाद के बलिदान से जुड़ा हुआ है। पास्टर जी, हमें तो परमेश्वर ने नए नियम में प्रेम करना सिखाया, प्रेम। पर आप मुझे एक बात बताओ, हृदय में झांको और झांक करके देखो, क्या मैं प्रेम से चलता हूं? क्या मेरे हृदय में यीशु मसीह का प्रेम है जो मैं दूसरों के प्रति दिखाता हूं? अपनों के प्रति नहीं, अपनों के प्रति तो हर कोई प्रेम दिखाता है, दूसरों के प्रति प्रेम है आपके पास? आपका स्वभाव आपके बच्चों के प्रति कैसा है? आपकी पत्नी के प्रति कैसा है? अपने परिवार के प्रति कैसा है? आपके पड़ोसी के प्रति कैसा है? भजन सहायता 107, भजन सहायता 107 और उसकी 8 देखेंगे। हम लोग वचन की समाप्ति की ओर जा रहे हैं। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो वो तुम्हारे प्रति, लोगों के प्रति करता है, इसलिए उसका धन्यवाद करें। ओ मैन, वुड यू प्रेज द लॉर्ड फॉर हिज गुडनेसेस? परमेश्वर के भले कामों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करो, उसके आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद करना। अब आप कहेंगे, मेरे जीवन में तो पास्टर जी अभी ऐसा कोई आश्चर्य कर्म हुआ नहीं, जब होगा तब मैं गवाही दे दूंगा। अरे, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म यही है कि आप जीवित हो। यस, आमेन। आप जीवित हो और यहां बैठे हो, वचन सुन रहे हो। इससे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या होगा?
क्योंकि कितने लोग हैं रात में सोए थे, सुबह जागे नहीं, आज वो शमशान में हैं, आज वो मुर्दों में गिने जाते हैं। कितने लोग सोए थे परंतु जब सुबह उठे तो वो विश्वास में नहीं पाए गए, आज आप विश्वास में खड़े हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दो। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं चाहते हुए भी सभा में नहीं जुड़ पाए, आप धन्यवाद दो कि परमेश्वर तूने मुझे इस योग्य बनाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देना उत्तम है और हर हाल में यहोवा का धन्यवाद दो, ताकि परमेश्वर तुम्हारे बलिदानों से प्रसन्न हो जाए और उसके भाते हुए बलिदान लेकर के आओ। धन्यवाद क्यों देना है? क्या कारण है आपके पास धन्यवाद देने का? पहली बात, उसका अनुग्रह के कारण। उसका अनुग्रह आपके ऊपर है, इसलिए उसका आप धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जो जो परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर की जो सृष्टि है और उसके प्रेम के लिए धन्यवाद देते। परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, कभी सृष्टि का धन्यवाद दिया या सारा दिन बोलते हो ओहो परमेश्वर ये कैसा धूप सूरज चमका है, आज इतनी गर्मी कर दी। अरे धन्यवाद दो, गर्मी है। ऐसे देश है जहां सूरज नहीं निकलता है। हालेलुया। यीशु मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देते हो या केवल ईस्टर का या फिर गुड फ्राइडे का इंतजार करते हो? अभी अभी आ रहा है ना, ईस्टर आ रहा है, बाइबल में तो नहीं है परंतु अभी आ रहा है, आप लोग सब मनाना, क्योंकि आप यीशु मसीह को पैदा भी करते हो, आप यीशु मसीह को मारते हो हर साल। परंतु परमेश्वर ने कहा मेरी मृत्यु को याद रखना, जन्मदिन के बारे में नहीं बोला याद रखना। हालेलुया। किस दिन समय मिलेगा आपको बताएंगे रोम ने कैसे बदला था ये सब सब कुछ। हालेलुया। अनंत काल के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए धन्यवाद। कौन कौन लोग देते हैं अनंत काल के जीवन के लिए धन्यवाद? यहां जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कुवैत की कलीसिया से पूछ रहा हूं, क्या आप लोग अनंत काल के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं? कहां देते हैं? तो आपकी भेंटें किधर हैं? वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने आपको नई उम्मीद, नई आशा दी, क्या आप उसके लिए धन्यवाद दिया? परमेश्वर ने नया बल दिया, परमेश्वर ने नई ताकत दी, आपने उसका धन्यवाद दिया? आपके हाथ पैर चल रहे हैं, कभी उसका धन्यवाद दिया? आपकी आंखें देखती हैं, क्या उसका धन्यवाद दिया? आपके कान सुनते हैं, क्या उसका धन्यवाद दिया? आपका पेट ठीक है, सारा सिस्टम ठीक है, सब कुछ सही से चल रहा है, क्या कभी उसका धन्यवाद दिया? कितने धन्यवाद ऐसे हैं जो आपने चुरा लिए। आप सांसें ले रहे हैं, रोज सुबह रात दोपहर शाम सांसें ले रहे हैं, जीवित हैं, आप बातें कर रहे हैं, आपकी जुबानें चल रही, कभी धन्यवाद किया? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य केवल उन्हीं बातों का धन्यवाद करता है जिसको वो समझता है ये बड़ा काम है। ये छोटी छोटी बातें हैं। परमेश्वर कहता है तुम छोटे में चूक गए तो सब में चूक जाओ। तुम अगर थोड़े में वफादार नहीं हो तो बहुतायत में वफादार नहीं होगे, इसलिए परमेश्वर देता नहीं। आज जो कपड़ा पहनते हो, क्या उसके लिए धन्यवाद दिया? आज जो पैसा कमाते हो उसके लिए धन्यवाद दिया? आज जो घर आपने बनाया उसके लिए धन्यवाद दिया? वहां पर तो खड़े होकर के आप कह देते हो मैं बनाया घर, मेरा घर, मेरी गड्डी, मेरा टीवी, मेरा ये मेरा वो। आपके अपने जीवन के लिए धन्यवाद दिया? क्योंकि ये जीवन भी आपका नहीं है। जिस दिन वो वहां से बटन दबा देगा छुट्टी हो जाएगी, एक भी पल नहीं मिलेगा धन्यवाद देने का, माफी मांगने का, क्षमा मांगने का।
हालेलुया। किस बात के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करूं? तू मुझे बातें तो याद करा, मेरा जीवन थोड़ा पड़ जाएगा प्रभु तेरा धन्यवाद करते हुए। कभी अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दिया, या उनको केवल गालियां सुनाते हो? किस काम के लिए धन्यवाद दे रहे हो? आपका बलिदान कैसा है? आपकी वर्शिप कैसी है? क्योंकि जो जिस बात के लिए आप धन्यवाद देते हो वो आपकी वर्शिप बन जाती है, वो आपकी आराधना बन जाती है। बाइबल में तिमुथी क्या कहता है? पहला तिमुथी 4 अध्याय और उसकी 4 और 5 को पढ़ेंगे। पहला तिमुथी 4 अध्याय खोले। पहला तिमुथी 4 अध्याय 4 से 5 पढ़ेंगे। फॉर गिव थैंक्स फॉर फॉर एवरीथिंग गॉड क्रिएटेड इज गुड। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया भला बनाया, अच्छा बनाया। एंड नथिंग इज टू बी रिजेक्टेड। किसी भी बात का तिरस्कार ना करें। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया सब अच्छा है, भला है। हालेलुया। कुवैत की कलीसिया आवाज सुन रही है? ये केवल आवाज सुन रही है या कुछ समझ में भी आ रहा है? किस किस को समझ आ रहा है? परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? पहला तिमुथी 4 और 4 5 में पढ़ेंगे। चौथा अध्याय 4 5 आयत पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। परमेश्वर कहता है किसी भी बात का तिरस्कार ना करे, इनकार ना करे। इफ इट इज रिसीव्ड विथ थैंक्स गिविंग, अगर धन्यवाद के साथ लेते हो तो धन्यवाद देना भी सीखो। आपको जीवन बिना मांगे मिल गया। आपने माँ बाप नहीं मांगे थे, माँ बाप भी मिल गए। आपने बीवी नहीं मांगी होगी, कभी बीवी मिल गई। बच्चे नहीं मांगे होंगे, बच्चे भी मिल गए। मनुष्य केवल उन्हीं बातों का धन्यवाद करता है जो उसके लिए बड़ी होती हैं, महान होती हैं। आज किसी को बड़ा टीवी मिल जाए तब वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आज हमारे पास बड़ा एलसीडी आ गया, आज हमारे पास बड़ी गाड़ी आ गई। छोटी गाड़ी के लिए, स्कूटर के लिए, साइकिल के लिए कभी धन्यवाद किया? जिस हाल में प्रभु ने मुझे रखा है, कभी इस हाल के लिए धन्यवाद किया? आपकी प्रार्थनाएं, आपका वर्शिप कैसा है, धन्यवाद बताएगा। हालेलुया। नए नियम की कलीसिया आज परमेश्वर का धन्यवाद चुराती है। आज बरकतों में ज्यादा चलना मांगते हैं। आज प्रोफेसीज में बढ़ना चाहते हैं। आज मैं अभी आपके लिए प्रोफेसी करने लगूं, वो पीछे भाई बैठा है, उसके लिए ये हो जाए, आप लोग सब यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह भीड़ से दूर भागता था। आज लोग भीड़ इकट्ठा करना मांगते, भीड़ से दूर नहीं रहना मांगते। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे उसको। आयत को पढ़ेंगे। हमारी आयत रहेगी पहला तिमुथी 4 अध्याय 4 और 5। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु क्या है? अच्छी है। अच्छी है। तो जो परमेश्वर ने सृजा है उसको आप तिरस्कार क्यों करते हो? उसको आप बुरा क्यों कहते हो? क्या आपने अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं बोला? कभी आपने अपने पत्नी को बुरा नहीं बोला? अपने माँ बाप को बुरा नहीं बोला? कौन लोग ऐसे हैं जो यहां बैठे हैं जिन्होंने बुरी बात नहीं बोली होगी?
परमेश्वर का वचन आज हमसे बात कर रहा है। आज कितने माँ बाप के लिए बच्चे बोल देते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया है। अपने अगुए के लिए बोल देते हैं, अपने अगुओं को बोल देते हैं, आपने हमारे लिए क्या कर दिया पास्टर जी, आपने हमें रोटी थोड़ी खिलाई है। अरे वो व्यक्ति आपके लिए प्रार्थनाएं करता है, इतनी बड़ी बात है Yes, amen. कि आप किसी कष्ट में ना गिर जाओ, कि आप किसी मुसीबत में ना गिर जाओ। आपको वो शिक्षा दे रहा है ताकि आप उद्धार के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में वो जीवन की पुस्तक में दर्ज करा सको। मूसा कहता है, परमेश्वर मुझे नाश कर दे यदि तू इनको क्षमा नहीं कर सकता। यानी मूसा जानता था कि उसके जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा है। यहाँ कितने लोग बैठे हैं और ये जानते हैं कि जीवन की पुस्तक में उनका नाम है। चर्च आने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। किन बातों का आप धन्यवाद दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए कुलसियों की किताब 3 अध्याय में जाएंगे। कुलसियों की किताब 3:17 में हम जल्दी जल्दी इसको समाप्त करेंगे वचन को, समय बहुत हो रहा है। कौन कौन घर जाना चाहता है इस समय, हाथ उठा देंगे। हेलो, कुवैत की कलीसिया क्या कर रही है, घर जाने को तैयार है। हालेलुया। क्या घर जाने को तैयार है, हाथ हिला दो जल्दी से, फिर हम घर भेजेंगे आपको। देखो सब लोग घर जाने को तैयार बैठे हैं। जिन्होंने हाथ हिलाया वो सब घर जाना चाहते हैं। हालेलुया। कुलसिया की हालेलुया। किताब 3 अध्याय और 17 आयत वचन पढ़िए। में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। तो जो कुछ हालेलुया। भी करना है प्रभु यीशु मसीह में होकर के करना है और पिता का धन्यवाद करना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर की मर्जी से। आपके जीवन में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपकी मर्जी के साथ ना हो रही हो, परंतु यहां पर उनकी बात हो रही है जो परमेश्वर पे भरोसा करके उस पर विश्वास करके चलते हैं, जिनके जीवनों में परमेश्वर के अनुसार काम होता है। बाकियों का मुझे पता नहीं। हालेलुया। जो लोग अपनी मर्जी से चलते हैं उनके जीवन में कभी परमेश्वर के अनुसार काम नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उन्हें त्याग देता है। हालेलुया। अपना दिमाग मत दौड़ाया करो, परमेश्वर पे भरोसा करना सीखो। प्रकाशित वाक्य 11 और उसकी 17 आयत। प्रकाशित वाक्य यह 11 और उसकी 17 आयत। यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में पूरी रीति से आने के लिए हमें उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। क्या परमेश्वर का राज्य हमारे बीच आ गया है? बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच राज्यता प्रभुता करता है, परंतु कहां करता है? जब आप अपनी मनमानी करते हो, जब आप धन्यवाद को चुराते हो, जब आपका धन्यवाद की भेंट बराबर नहीं आती है, तब आप परमेश्वर से बलवा करते हो। हालेलुया। पहला सॉरी भजन संहिता 107 आखिरी आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 107
और उसका पहले आए। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और वो भली भली बातें हमें दिखलाता है, देता है। इसलिए उसका धन्यवाद करो क्योंकि वो भला परमेश्वर है। उसने अपने क्रोध में तुम्हें नाश नहीं करा, इसलिए धन्यवाद करो। हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद वाला हृदय दे, मेरी ये प्रार्थना है। परमेश्वर आपको धन्यवाद वाले घुटने दे, मेरी ये प्रार्थना है। परमेश्वर आपको धन्यवाद में सिर झुकाने के लिए कुव्वत दे, मेरी ये प्रार्थना है। परमेश्वर आपको धन्यवाद वाला हृदय दे, ताकि आप परमेश्वर के सामने अपने हृदय को लेकर के आए, धन्यवादी रूप भेंटे लेकर के आए। ऐसा परमेश्वर आपके साथ अनुग्रह करे, मेरी ये प्रार्थना है। Amen. Yes. हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवनों में, आपके परिवारों में धन्यवाद रूपी बलिदान को प्रकट करे, मेरी ये प्रार्थना है। Amen. आपका परिवार, आपके परिवार के लोग, आपकी कलीसियाएं धन्यवादी हो जाएं, मेरी ये प्रार्थना है। Amen. Amen. Hallelujah. परमेश्वर आपसे उदारता के साथ धन्यवाद करने के लिए बुला रहा है। मैं ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनके घुटनों को तू मांग लेता हूं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हे अब्बा पिता, मैं इनके घुटनों को मांगता हूं, इनके सिरों को मांगता हूं, इनके जीवनों को मांगता हूं, ताकि ये धन्यवाद रूपी बलिदान लेकर के आए प्रभु। Yes. Hallelujah. परमेश्वर जब ये बलिदान लेकर के आए, इनका कोई भी बलिदान खमीरा ना होने पाए प्रभु। ये अखमीरी रोटी के साथ आए पिता परमेश्वर, आत्मा के तेल के साथ आए पिता परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना करता हूं, जितने लोग यहाँ बैठे मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं और जूम के ऊपर सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, प्रभु उनके हृदयों को प्रभु तैयार कर, ताकि वो धन्यवाद रूपी बलिदान लेकर के आ सके। इन्हें वो बल दे, इन्हें वो हिम्मत दे, ताकि वो धन्यवाद लेकर के आए। जो तू मांगता है, जो तू चाहता है, ये देने वाले बन जाए। Amen. क्योंकि तूने देने वाली कलीसिया से प्रेम किया है। Yes. प्रभु इन्हें देना सिखला, धन्यवाद की भेंटे उठाना सिखला। ओ परमेश्वर, ये धन्यवाद की भेंटे उठाने वाले बन जाएं। और प्रभु तेरे सामने आए तो तेरी भेंटों को तू स्वीकार कर प्रभु, इनकी भेंटों को स्वीकार कर प्रभु। इनमें से कोई कायन ना निकले, मेरी ये प्रार्थना है प्रभु। ये आबिल की मानिंद हो, ये सेत की मानिंद हो, ये बलिदान चढ़ाने वाले हो, ये एलिया के मानिंद हो, जो बलिदान को काट करके रख दे, उसमें से उम्मीद भी ना रखे। प्रभु तेरा आत्मा हमें सिखाता है कि हम जब बलिदान दें, उसमें कोई उम्मीद ना रखें कि मुझे क्या प्रतिफल मिलने वाला है। परंतु प्रभु, मैं ये जानता हूं पिता परमेश्वर कि तू इनके लिए कोई भी भला प्रतिफल रखना छोड़ेगा। हर एक वो भला प्रतिफल इनकी ओर आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये महीने में प्रभु पिता परमेश्वर, इस हफ्ते में, इस महीने में ये अपने प्रतिफलों को देखने पाए। Amen. Yes. प्रभु ये महीना इनके लिए धन्यवादी रूपी बलिदान का बन जाए और ये अपने Yes. प्रतिफल को देखने पाए प्रभु। Yes. Amen. इनकी उम्मीदें, इनकी आशाएं तेरे आगे रखता हूं पिता परमेश्वर। इनकी उम्मीदें और बलिदान प्रभु तेरे आगे भेंट स्वीकार हो जाए पिता परमेश्वर। Yes. Hallelujah. हे पिता परमेश्वर, जब ये तेरे सामने आते हैं प्रभु, अपने सिरों को झुकाते हैं प्रभु, अपने मनों को तोड़ते हैं प्रभु, हे पिता परमेश्वर, इनका तिरस्कार ना करना प्रभु, इनका इनकार ना करना मेरे पिता परमेश्वर। वरन यीशु मसीह के वसीले, उस लहू के बहाए जाने के द्वारा प्रभु इनके ऊपर दया करना प्रभु।
हम सब पर दया करना प्रभु। प्रभु तेरी दया हमें दिखला प्रभु, तेरी करुणा हमें दिखला प्रभु, ताकि हम और बलिदान लेकर के आए और धन्यवाद के साथ आए। इनके परिवारों में प्रभु धन्यवाद का हृदय प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद देते प्रभु। आज हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कुवैत की कलीसिया के लिए, पास्टर जॉर्ज के लिए और इनके सहयोगियों के लिए, जिनके द्वारा प्रभु तूने ये संभव किया कि ये आज एक बड़े स्थान में बैठे। आने वाले दिनों में प्रभु, आने वाले सालों में प्रभु, तू इनको अपना स्थान दे पिता परमेश्वर, इनको अपना स्थान दे पिता परमेश्वर। आज से हम धन्यवाद देना शुरू करें। कुवैत की कलीसिया आज ही से धन्यवाद देना शुरू करे। प्रभु तूने हमें बड़ा स्थान दे दिया है, तूने हमें अपना स्थान दे दिया है जहां तू हमें स्थापित करेगा। आज से कुवैत की कलीसिया शुरू करे धन्यवाद देना एडवांस में, एडवांस में धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर वो स्थान देने जा रहा जिसको तुम अपना कह सकोगे। परमेश्वर वहां स्थापित करे, मेरी ये प्रार्थना है। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके स्थान भी स्थिर हो जाए, आपको भी वो स्थान मिले जो परमेश्वर ने आपके लिए आत्मिक जगत में रख छोड़ा है। वो स्थान आपको स्वाभाविक में मिलने जाए यीशु मसीह के नाम से। जो आत्मिक जगत में आपके लिए आशीष है, वो स्वाभाविक में मिलने लगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो स्वाभाविक स्थान में मिलने लगे। इस संसार में जब तक आप जीवित हो, आप परमेश्वर की करुणा, उसकी दया और उसकी ब्लेसिंग्स को प्राप्त करते जाएं यीशु मसीह के नाम से। मेरी ये प्रार्थना है, हे पिता परमेश्वर, इनकी जुबानों से तेरा धन्यवाद खत्म ना होने पाए। इनके हृदयों से धन्यवाद रूपी भेंट और वो धुआं उठता रहे प्रभु, वो धन्यवाद की वेदियों पर आते रहे पिता परमेश्वर। यीशु हम धन्यवाद देते हैं। अब्बा पिता हम धन्यवाद देते हैं कुवैत की कलीसिया के लिए, ये सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। इन्होंने अपना समय निकाला और तेरे पास आए, तेरे वाणी को सुना प्रभु। मेरी आशा, मेरी उम्मीद ये है कि पिता परमेश्वर ये वचन इनके जीवनों में गहरा प्रतिफल लेकर के आए, उत्तम प्रतिफल लेकर के आए, और ये वचन गहरे में उतर जाए प्रभु पिता परमेश्वर। इनके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए पिता परमेश्वर कि धन्यवाद कैसे दिया जाता। अब्बा पिता मैं धन्यवाद देता हूं, यहां जितने लोग मौजूद हैं उन सब के जीवनों में तेरी आशीष और बरकत को चाहता, तेरे छुटकारे को चाहता हूं, तेरे बड़े छुटकारे को चाहता हूं प्रभु। बहुत सारे लोग छुटकारे की अपेक्षा करी बैठे, बहुत सारे लोग प्रभु यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। उनको बहुत सारी जगहों पे छुटकारा चाहिए, बहुत सारी चीजों में छुटकारा चाहिए प्रभु तू उन्हें छुटकारा दे। हालेलुया। ये तेरे छुटकारे को देखने पाए। हालेलुया प्रभु, ये तेरे छुटकारे को देखने पाए, इनके जीवनों में आनंद आए प्रभु, इनके जीवनों में आनंद आए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू सर, खुदा आपको बहुत आशीष दे आज के अच्छे वचनों के लिए जो आपने हमसे या आपने समय दिया है इस कलीसिया को। और खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा खुदा ने हमसे बात की है और प्रभु का बंदगी चलती पई हाले ना। हालेलुया, हालेलुया। और हम प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं और प्रभु उनको बड़ी आशीष दे और बड़ी बरकत दे कि वो हमारे बीच में आए हैं और खुदा इसी तरह उनको बहुत ताकि से इस्तेमाल करे और आगे से हम और उनके द्वारा वचनों को सीख सके ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। थैंक यू सर, वो आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन। अब हम जल्दी समय बहुत हो गया है क्योंकि दूसरी सभा भी है, हमने जल्दी